Jai Hind everyone, I'm Sujit and I'm back with the fourth chapter of Renan Martin and that is the parts of speech. Brought to you by My Career Doctor. मोस्ट ट्रस्टेड स्पोकन इंग्लिश एंड करियर काउंसलिंग क्लिनिक। हम स्पोकन इंग्लिश के साथ योगा, फिटनेस एवं पर्सनल करियर काउंसलिंग देकर आपको बनाते हैं स्मार्ट, कॉन्फिडेंट एंड अप टू डेट। सो आज हम पार्ट्स ऑफ स्पीच को देखेंगे और इसके जितने सारे टाइप्स हैं उन सभी टाइप्स को हम एक एक करके उसको देखेंगे। हालांकि आज जो भी मैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में आपको बताऊंगा वह सबका ब्रीफ इंट्रोडक्शन है। फिर इसके जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच के जो टाइप्स हैं वह एक एक करके फुल डिटेल में आएगा। मीन्स हर एक पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो काइंड्स है, जो उसका टाइप्स है, उसका एक एक चैप्टर आएगा। जैसे नाउन के लिए अलग चैप्टर, प्रोनाउन के लिए अलग, वर्ब के लिए अलग, एडवर्ब के लिए अलग। सो आज हम देखेंगे उसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन, उन सभी टाइप्स का ब्रीफ इंट्रोडक्शन देखेंगे। सो चलिए शुरू करते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के साथ। सो पार्ट्स ऑफ स्पीच होता क्या है? पार्ट्स ऑफ स्पीच होता क्या है? मैंने आपको पिछले जितने भी लेक्चर्स मैंने आपको बताए उसमें बताया कि जो सेंटेंस क्या होता है, फ्रेज क्या होता है, क्लॉज क्या होता है, राइट। जो सेंटेंस होता है वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है। फिर ग्रुप ऑफ वर्ड्स को आप प्रॉपर्ली अलाइन करते हो, अरेंज करते हो, फिर उसमें एक कंप्लीट मीनिंग निकल कर आता है। फिर आप कहते हो कि हाँ ये कंप्लीट सेंटेंस है। लेकिन वह जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है वह ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी हर एक कैटेगरी में बांटा गया हुआ है। आप ऐसे ही कोई रैंडम वर्ड्स कहीं पे भी प्लेस नहीं कर सकते हो। और जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो एक कैटेगरी में बांटा गया हुआ है उन्हीं कैटेगरीज के बारे में आज हम देखेंगे। मीन्स पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में देखेंगे कि नाउन क्या होता है, प्रोनाउन क्या होता है, वर्ब क्या है, एडवर्ब क्या है, कंजंक्शन क्या है, बाकी सारे जितने इंटरजेक्शन क्या है, जितने भी है। मीन्स जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है और उसमें से हम किसी एक स्पेसिफिक वर्ड्स को पिक करें तो इन्हीं जो पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो टाइप है, मीन्स जो 8 टाइप है, उसी में से किसी न किसी कैटेगरी में फॉल करेगा। सो जरा देखो कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है। पार्ट्स ऑफ स्पीच होता क्या है? यह बिल्डिंग ब्लॉक है किसका? सेंटेंस का। मैंने कहा ना कि जो सेंटेंस का फॉर्मेशन आपने किया वो सेंटेंस में आप जितने सारे वर्ड्स को आपने पुट किए वो आप उसको रैंडमली पुट नहीं कर सकते, रैंडमली आप नहीं रख सकते। जब आप पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में समझ जाओगे, जान जाओगे, तो आपको पता चलेगा कि जो सब्जेक्ट है वह नाउन या प्रोनाउन ही हो सकता, वर्ब आपको बीच में ही रखना है, ऑब्जेक्ट को आपको लास्ट में ही रखना है। तो आपको ये चीज धीरे धीरे समझ में आने लगेगा। सो पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? यह बिल्डिंग ब्लॉक्स है। मीन्स एक एक यूनिट है किसी सेंटेंस का। बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या होता है? एक यूनिट करके दूसरा, दूसरा तीसरा, तीसरा चौथा, और ऐसे यूनिट करके कोई कंप्लीट स्ट्रक्चर बनता है। जैसे कि आप घर बनता है तो घर क्या है? एक एक ईंट करके रख के उसको अरेंज करके आप घर बनाते हो। ऐसे ही पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? वह एक ईंट जैसा एक बिल्डिंग ब्लॉक है। उसको आप फिर अपने हिसाब से रीअरेंज करो, ग्रामेटिकल रूल के हिसाब से रीअरेंज करो और एक कंप्लीट सेंटेंस का फॉर्मेशन करो। बट आप रैंडमली किसी भी वर्ड्स को कहीं पे भी रख नहीं सकते। ठीक है? हर एक जो वर्ड्स है सेंटेंस में वह बिलोंग करता है स्पेसिफिक पार्ट्स ऑफ स्पीच। मैंने आपको कहा कि जितने भी सारे वर्ड्स है आपके पार्ट्स जो सेंटेंस में वह किसी न किसी पार्ट्स ऑफ स्पीच से बिलोंग करता ही करता है, राइट। इंपॉर्टेंस ऑफ इन सेंटेंस कंस्ट्रक्शन। जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है वह आपको मदद करता है कि सेंटेंस का स्ट्रक्चर आप कैसे फॉर्म करोगे, सेंटेंस का स्ट्रक्चर फॉर्म कैसे करोगे। और अब इसलिए अगर पार्ट्स ऑफ स्पीच आपको अगर अच्छे से आता है तो आपका ग्रामेटिकली एंड कम्युनिकेशन स्किल जो है वो आपको एनहांस करने में मदद करेगा। मीन्स आप ऐसा नहीं कर सकते कि नाउन और सब्जेक्ट को आप बाद में बोलोगे और वर्ब पहले बोल दोगे, या प्रपोजिशन बाद में बोलोगे और एडजेक्टिव एडवर्ब बाद में बोल दोगे। ठीक है? आपको यह पता चल जाएगा धीरे धीरे कि जो नाउन है, वो जो प्रोनाउन है, वह सब्जेक्ट के जैसे काम करता है, तो सबसे पहले आपको उसको बोलना है, फिर फॉलोड बाय वर्ब, फिर फॉलोड बाय ऑब्जेक्ट। सो आपको क्या है? सेंटेंस फॉर्मेशन में मदद कर रहा है पार्ट्स ऑफ स्पीच। आपको ग्रामेटिकली और कम्युनिकेशन स्किल में भी यह मदद करेगा। मदद क्या करेगा? सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस इसी का है कि आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच जितने भी टाइप्स है वो समझ में आना चाहिए। चलिए नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। अब जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच, टोटल पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 टाइप्स के हैं। कितने पार्ट्स ऑफ स्पीच है? वह टोटल पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 टाइप्स के हैं। पहला है नाउन, दूसरा प्रोनाउन, तीसरा एडजेक्टिव, चौथा वर्ब, पांचवा एडवर्ब, फिर प्रीपोजिशन, फिर कंजंक्शन एंड इंटरजेक्शन।
अभी सबको हम लोग ब्रीफली देख रहे हैं, ब्रीफ आइडियाज ले रहे हैं। फिर ये जितने भी सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच अभी आपको दिख रहे हैं वह हर एक पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक एक चैप्टर आएगा, मीन्स सेपरेटली इसका चैप्टर आएगा। मीन्स हम डिटेल में देखेंगे नाउन के बारे में, प्रोनाउन के बारे में, और जितने सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच है उन सभी के बारे में हम डिटेल में देखेंगे। अभी देख लेते हैं कि नाउन होता क्या है। तो नाउन कुछ नहीं है, यह नेम है किसका, पर्सन का, प्लेस का, थिंग का और आइडिया का। मीन्स जितने भी सारी चीज जो आप आंख से देखते हैं, जिसे आप छू सकते हैं या जिसे आप महसूस कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जिसे आप देखते हैं और जिसे छू सकते हैं वही नाउन होता है। जैसे कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो होता वह जो आइडिया होता है, हैप्पीनेस होता, लव होता। लव को आप देख नहीं सकते, आइडिया को आप देख नहीं सकते, हैप्पीनेस को आप देख नहीं सकते, बट यह सब भी जो है वह नाउन का ही कैटेगरी है। ठीक है। सो प्लेस का नाम, पर्सन का नाम, थिंग का नाम और आइडिया का नाम जो है वह जो जितने भी सारे नेमिंग हैं वह नाउन ही होता है। फिर हम नाउन के टाइप्स देखेंगे, जब इसका कंप्लीट डिटेल लेकर आऊंगा मैं नाउन का चैप्टर, तो उसमें नाउन के टाइप्स भी देखेंगे। ठीक है। फिर प्रोनाउन क्या होता है? प्रोनाउन कुछ नहीं है, यह सब्स्टिट्यूट है किसका, नाउन का। यह सब्स्टिट्यूट है नाउन का। मीन्स एक आप सेंटेंस बना रहे हैं, फिर दोबारा कोई सेंटेंस बना रहे हैं और उस सेंटेंस में कोई एक पर्सन का, कोई एक सब्जेक्ट का बार बार रिपीटिशन हो रहा है, तो आप उसका नाम बार बार रिपीट नहीं करोगे। इंस्टेड उसके लिए किसी एक प्रोनाउन का यूज करोगे, जैसे ही, सी, इट, दे, वी, यू। यह सब क्या है, वह प्रोनाउन है और प्रोनाउन का यूज करके आप उस सब्जेक्ट को सब्स्टिट्यूट करोगे या रिप्लेस करोगे। एडजेक्टिव क्या होता? एडजेक्टिव होता कि यह हमेशा नाउन को डिस्क्राइब करता है। यह क्या करता है? नाउन को डिस्क्राइब करता है। जैसे कि टॉल बॉय, ब्यूटीफुल गर्ल, रेड फ्लावर। सो यह टॉल बॉय, बॉय नाउन है, लेकिन बॉय को कोई क्वालिफाई कर रहा है, कोई डिस्क्राइब कर रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे कि यह जो टॉल है वह क्या है, उसके लिए एडजेक्टिव है। ब्यूटीफुल फ्लावर, सो फ्लावर तो नाउन है बट ब्यूटीफुल उसको डिस्क्राइब कर रहा है कि सुंदर फूल है, तो ब्यूटीफुल उसका क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। सो एडजेक्टिव क्या होता कि वह नाउन को डिस्क्राइब करता है। राइट। वर्ब क्या है? यह एक्शन को शो करता है या स्टेट ऑफ बीइंग को शो करता है। जैसे कि राइट नाउ आई एम टीचिंग, मैं कौन सा एक्शन परफॉर्म कर रहा हूं? मैं पढ़ाने का एक्शन परफॉर्म कर रहा हूं। राइट। बट दिस इज अ पेन। सो इसमें यह एक्शन तो नहीं दिख रहा है, बट हाँ यह इसका स्टेट बता रहा है कि यह जो वस्तु मेरे हाथ में है वह एक पेन है। मीन्स इसकी अवस्था बता रहा है कि यह एक पेन है। ठीक है। आई एम ए मैन, मेरा अवस्था यह है कि मैं एक आदमी हूं। बट मैं आपको कहूं कि आई एम टीचिंग, तो वह एक्शन परफॉर्म कर रहा है, मैं कोई एक्शन परफॉर्म कर रहा हूं, बट आई एम ए मैन वह मेरे स्टेट को दर्शाता है। सो वर्ब जो है वह या तो एक्शन के बारे में बताएगा या स्टेट के बारे में बताएगा कि किसी भी वस्तु की अवस्था क्या है। एडवर्ब क्या होता है? एडवर्ब तो जनरली वर्ब को मॉडिफाई करता है, इसलिए इसे एडवर्ब कहते हैं, बट साथ साथ यह एडजेक्टिव को भी मॉडिफाई कर सकता है। यह एडवर्ब खुद के एडवर्ब को भी मॉडिफाई कर सकता है। मीन्स एक एडवर्ब दूसरे एडवर्ब को भी मॉडिफाई कर सकता है। जो एडवर्ब है वह वर्ब को तो मॉडिफाई करेगा ही करेगा, बट साथ साथ वह दूसरे एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर सकता, वह दूसरे एडवर्ब को भी मॉडिफाई कर सकता, उसे बोलेंगे एडवर्ब। प्रीपोजिशन क्या है, जरा देखो कि प्रीपोजिशन रिलेशनशिप शो करता है बिटवीन टू वर्ड्स। वह नाउन के बीच में रिलेशन शो कर सकता है, नाउन वर्ब के बीच में रिलेशन शो कर सकता है। जैसे कि मैं वो बोलूं द पेन इज ऑन द टेबल, द पेन इज ऑन द टेबल। जरा देखो यह ऑन और टेबल के बीच में अगर ऑन हटा दूं, द पेन इज टेबल, अगर मैं ऑन हटा दूं, अगर ऑन हटा दूं तो आपको समझ में नहीं आएगा कि मैं कहना क्या चाहता हूं। मैं अगर बोलूं द पेन इज टेबल, ठीक है, बट मैं दूसरा सेंटेंस यूज कर रहा हूं द पेन इज ऑन द टेबल। सो आपको रिलेशनशिप डेवलप समझ में आ रहा होगा कि जैसे ही मैंने ऑन यूज किया तो यह समझ में आ रहा है कि यह जो पेन है वह किसी टेबल पे रखा हुआ है। राइट। सो ऑन, इन, एट, ठीक है, ऑन, इन, एट, विथ, ये सब क्या है, ये सारे के सारे प्रीपोजिशंस है। कंजंक्शन क्या होता? सिंपल सा है कि जब दो वर्ड्स या फ्रेजेज या क्लॉजेज या इवन सेंटेंसेस को ऐड करने के लिए कुछ वर्ड्स का यूज करते हैं और उसे कहते हैं क्लॉज। जैसे कि बट है, और है, सो है, दैट है, ये सब क्या है, जितने एंड, बट, और, सो, फॉर, ये सब जितने सारे क्या है, ये कंजंक्शन है। ये दो फ्रेज को ऐड कर सकता है, दो क्लॉज को ऐड कर सकता है, दो सेंटेंसेस को ऐड कर सकता है, इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस को। इंटरजेक्शन क्या है कि यह एक्सप्रेस करता है स्ट्रॉन्ग इमोशंस को।
मैंने आपको सेंटेंस जब पढ़ा रहा था पहले ही लेक्चर में, तो मैंने कहा कि जो टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस है वह एक एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस भी होते हैं, और वह एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस में यहाँ पे जो इंटरजेक्शन का यूज किया जाता है, जो एक्सक्लामेटरी मार्क्स का, ठीक है, एक्सक्लामेटरी मार्क का, तो यही है, ठीक है, कि स्ट्रॉन्ग इमोशंस को, या मैंने आपको कहा था कि जो डिस्प्रोपोर्शनेट इवेंट हो रहा है जिसका आपको उम्मीद नहीं था, फिर भी वह घटना घटित हो गया, तो आप वहां पे क्या करोगे, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस का यूज करोगे, या इंटरजेक्शंस जो वर्ड्स हैं इंटरजेक्शंस का वो आप यूज करेंगे, जैसे कि वाओ, ओ गॉड, यह सब क्या है, इंटरजेक्शंस। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। Just wait a minute, let me take a water. जरा देखो, अब मैं आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन ऑफ नाउन बता रहा हूं, बट फिर भी अभी भी ये इसका ब्रीफ ही है, यह कंप्लीट नाउन नहीं है, ठीक है, यह अभी भी इसका ब्रीफ ही है, ठीक है। नाउन अपने आप में एक चैप्टर है जो कि बाद में आएगा, थोड़े दिन के बाद आपको नाउन का एक कंप्लीट चैप्टर ही मिलेगा, ठीक है। हालांकि अभी डिटेल एक्सप्लेनेशन ऑफ नाउन देख रहे हैं, मीन्स उसके नाउन्स के भी टाइप्स देख रहे हैं। ओके, सो टाइप्स ऑफ नाउन्स को अगर देखें तो नाउन मैंने आपको क्या कहा कि यह प्लेस, पर्सन, आइडिया, ठीक है, इन सभी का जो नाम नेमिंग होता वह क्या होगा, वो सारे का सारा जो होगा वह नाउन होगा। नाउन के टाइप से देखो कि एक प्रॉपर नाउन है। प्रॉपर नाउन मीन्स क्या है कि जो बहुत फेमस है, जो यूनिक है, जो बहुत फेमस है या जो यूनिक है, जिसका दूसरा कोई अपवाद ना हो, दूसरा कोई वैसा वस्तु दुनिया में ना हो, तो वैसे जो नाउन्स, जितने भी सारे नाउन्स होंगे वह सारे के सारे क्या होंगे, प्रॉपर नाउन होंगे। जैसे कि दुनिया में एक ही कंट्री है जिसका नाम है इंडिया, दुनिया में एक ही जो लिटरेचर पर, जिन्होंने इंग्लिश के लिटरेचर पर काम किया था एक्सटेंसिवली, उनका नाम था शेक्सपियर, राइट। कॉमन नाउन क्या है कि कॉमन नाउन जो कलेक्टिव एक ग्रुप है, कलेक्टिव एक ग्रुप है, और उसको संबोधित करने के लिए किसी का जो नाम देते हैं तो उसको कॉमन नाउन बोलते हैं। जैसे कि एक क्लास में बहुत सारे बच्चे बैठे हैं, बट सबका जेंडर जो है वह मेल है, सबका जेंडर क्या है, मेल है। तो अब मैं डायरेक्टली किसी को एक नाम कहकर नहीं बुला सकता, डैट या कुछ भी दिस कुछ भी बुला के, अब उसको मैं कलेक्टिवली मैं बोलूंगा बॉयज, एक बॉय या बॉयज। सो बॉय क्या है, कॉमन नाउन है, मीन्स पूरे समूह को वह क्या कर रहा है, संबोधित कर रहा है। सिटी, सिटी जो है वह दुनिया में एक ही सिटी नहीं है, आपको यहाँ पे भी एक सिटी मिलेगा, अपने आसपास भी दूसरी जगह भी कोई और सिटी है, और भी दुनिया में बहुत सारे सिटी है। सो सिटी क्या है, एक कॉमन नाउन है। कलेक्टिव नाउन क्या है, कलेक्टिव नाउन है जो ग्रुप ऑफ, कलेक्टिव नाउन है जो ग्रुप ऑफ पीपल है, ठीक है, फिर भी अब ग्रुप ऑफ पीपल है लेकिन उसमें कोई जेंडर, अभी मैंने आपको कहा कि कॉमन नाउन में कि जेंडर सेम था इसलिए मैंने बोल दिया बॉयज, बट अगर उसी क्लास में बॉयज भी हो गर्ल्स भी हो, ठीक है, बॉयज भी हो गर्ल्स भी हो, तो अब आप उसको क्या कहोगे कि वह कलेक्शन है बॉयज एंड गर्ल्स का, और उसको एक नाम दिया गया है, वो है क्लास। वह क्या है, क्लास। या कोई क्रिकेट टीम है, फुटबॉल टीम है, ठीक है, उसमें उसका कोच भी हो सकता है, उसका एम्पायर भी हो सकता है, उसके प्लेयर्स भी हो सकते हैं, ठीक है, तो वैसे नाउन्स को हम बोलेंगे कलेक्टिव नाउन्स। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, अभी मैंने आपको बताया था कि जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो होता है, वो क्या होता है कि आप उसे टच नहीं कर सकते, टच नहीं कर सकते मीन्स जैसे कि हैप्पीनेस है, ग्रीफ है, मॉर्निंग है, फीलिंग है, ये जितने सारे चीज हैं जिसको आप टच नहीं कर सकते फिर भी उसका एग्जिस्टेंस है। जैसे लव इज इन द एयर, क्या लव सच में हवा में है, या लव इज वेरी ब्यूटीफुल, क्या लव को आप टच कर सकते हो बट फिर भी लव एग्जिस्ट करता है। मीन्स ऐसा नाउन जो कि इंटेंजिबल इन नेचर हो, आप उसे टच नहीं कर सकते फिर भी वह एग्जिस्ट करता है, तो ऐसे नाउन को आप क्या बोलोगे कि वह क्या है, एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। काउंटेबल नाउन तो इसके नाम से ही समझ में आ रहा है कि ऐसा वस्तु जिसे आप 1 2 3 4 5 करके आप काउंट कर सकते हो। जैसे कि आप एप्पल को काउंट कर सकते हो तो यह काउंटेबल नाउन है, बुक्स को काउंट कर सकते हो तो यह काउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल नाउन क्या है कि जिसे आप काउंट नहीं कर सकते। अब कोई केमिस्ट्री का स्टूडेंट आएगा बोलेगा कि मैं तो एक वाटर के मॉलिक्यूल को काउंट कर सकता हूँ। जनरली आपको काउंट करने के लिए पूरा एक लेबोरेटरी का सेटअप चाहिए। क्या आप जनरली पानी हाथ में लेते हो और काउंट करके बता सकते हो कि इसमें कितने वाटर मॉलिक्यूल्स हैं?
तो आंसर है कि नहीं, आपको उसके लिए मोल निकालना पड़ेगा, फिर आपको लैब में लेकर जाना पड़ेगा, फिर पता करना पड़ेगा कि इसमें कितने वाटर मॉलिक्यूल्स हैं। सो जनरल क्या है, जनरली कॉमन लोगों के लिए ना तो आप वाटर को काउंट कर सकते हो ना शुगर को काउंट कर सकते हो। आप में से भी कोई लोग बैठ जाएगा और बोलेगा कि नहीं मैं तो शुगर को दिन भर में बैठ के काउंट कर लूँगा। सो कर लोगे, बट क्या जनरल सेंस में हम सभी रोज अपने डे टू डे लाइफ में क्या शुगर को बैठकर कभी काउंट कर पाते हैं, या उसके काउंटेबल फॉर्म में हम उसे परचेज करते हैं क्या? शुगर को, नमक को, राइस को, इन चीज़ों का क्या हम काउंटेबल फॉर्म में परचेज करते हैं? आंसर है नहीं। आप उसे केजी में परचेज करते हैं, कलेक्टिव वे में परचेज करते हैं। सो ऐसे नाउन्स जो क्या है जिसे आप काउंट नहीं कर सकते, जैसे एयर को आप काउंट नहीं कर सकते, वाटर को काउंट नहीं कर सकते, शुगर को काउंट नहीं कर सकते, वह सारा का सारा क्या होगा? अनकाउंटेबल नाउन्स। प्रॉपर नाउन जो बहुत यूनिक हो पूरे वर्ल्ड में, कॉमन नाउन जो एक ग्रुप ऑफ लोगों को संबोधित करे, ठीक है। कलेक्टिव नाउन जो ग्रुप ऑफ लोग तो हो बट उसमें किसी भी तरीके के लोग हो सकते हैं और वह एक यूनिट बन के खड़ा होगा, जैसे टीम, क्लास। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है कि जिसे आप टच नहीं कर सकते, जिसे आप छू नहीं सकते, ठीक है, फिर भी वह एग्जिस्ट करता है, ऐसे नाउन को आप बोलोगे कि वह एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। काउंटेबल नाउन्स ऐसा नाउन जिसे आप टच भी कर सकते हो, जिसे छू भी सकते हो और काउंट भी कर सकते हो, तो ऐसे नाउन को आप बोलोगे कि वह काउंटेबल नाउन है। और अनकाउंटेबल नाउन जो है जिसे आप टच तो कर सकते हो बट उसे काउंट नहीं कर सकते, जनरल लाइफ में, डे टू डे लाइफ में आप उसे काउंट नहीं कर सकते, वैसे नाउन को आप बोलोगे कि वह अनकाउंटेबल नाउन है। चलिए नेक्स्ट। अब देखते हैं डिटेल एक्सप्लेनेशन ऑफ प्रोनाउन। डिटेल एक्सप्लेनेशन ऑफ प्रोनाउन, मैंने आपको कहा कि जब आपको बहुत सारे सेंटेंसेस का फॉर्मेशन करना हो, बहुत सारे सेंटेंसेस का फॉर्मेशन करना हो और उसमें एक सब्जेक्ट का रेपिटेशन बार बार हो रहा है पर उसका नाम आप बार बार लिख नहीं सकते, लिखने पे बहुत वियर्ड नजर आता है, तो उसको आप सब्स्टिट्यूट करोगे उसके प्रोनाउन से, उसको आप सब्स्टिट्यूट करोगे उसके प्रोनाउन से, ठीक है। अब लेकिन जो प्रोनाउंस है उसके भी टाइप्स है, प्रोनाउंस है उसके भी टाइप्स है, जैसे कि पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल क्या होता कि जो बहुत स्पेसिफिक हो, सेल्फ सेंट्रिक हो। पर्सनल प्रोनाउन क्या होता कि बहुत स्पेसिफिक हो, वह सेल्फ सेंट्रिक हो, जैसे कि आई वह मेरे तक सीमित है, यू वह आप तक सीमित है, वी ही वह किसी और तक सीमित है, ठीक है। ऐसे प्रोनाउन का जो होगा उसको पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। पॉसेसिव प्रोनाउन वह कहता कि जिस पे किसी अधिकार का भाव उत्पन्न हो रहा हो, किसी पे ऐसा लगे कि मेरा इस पे राइट एग्जिस्ट करता है, जैसे दिस पेन इज माइन, दिस पेन इज माइन, दिस पेन इज योर्स। ओके, सो यह माइन, योर्स जो आपको दिख रहा है यह किसी अधिकार का भाव उत्पन्न कर रहा है, और ऐसा जो नाउन होगा वह जो होगा वह पॉसेसिव प्रोनाउन होगा। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता कि अगर मैंने कोई काम किया लेकिन मैं जोर दे रहा हूं कि वो काम मैंने ही किया, तो ऐसे प्रोनाउन जब आएंगे तो उसको बोलेंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। जैसे कि मैं कहूं आई कुक मैं खाना बनाता हूं, बाय माई सेल्फ मैं अपना खाना खुद के लिए बनाता हूं, मैं अपना खाना खुद बनाता हूं। सो यह जो अंत में माई सेल्फ आया सिर्फ इसलिए आया है कि जोर दिया हूं कि वह खाना मैं खुद बनाता हूं। आई डू माई वर्क बाय माई सेल्फ, मैं अपना काम खुद करता हूं, मैं जोर दे रहा हूं कि वह काम मैं खुद करता हूं। योर सेल्फ, यू डू योर ड्यूटी बाय योर सेल्फ। ओके, सो आप अपना काम खुद करें, आपको जोर देने के लिए। सो जब भी आपको किसी चीज पे जोर देना हो, उस पे एम्फेसिस देना हो, वहां पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज किया जाता है। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होता है? किसी चीज को दर्शाने के लिए डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का किया जाता है। जैसे कि मैं यहाँ पे खड़ा हूं और मैं किसी को कहूं सी दिस इज द पेंसिल, सी दिस इज द पेंसिल, मैं उसको डिमॉन्स्ट्रेट कर रहा हूं, मैं उनको कुछ दिखला रहा हूं, ठीक है। अगर यह पेंसिल मेरे से दूर हो फिर मैं उनको बताऊं कि सी दैट इज द पेंसिल, तो दूर को चीज के बताने के लिए डैट का प्रयोग करेंगे और पास के चीज को बताने के लिए हम दिस का प्रयोग करेंगे, राइट। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, यह तो नाम से ही समझ में आ रहा है कि जब आपको क्या है कोई क्वेश्चन पूछना हो, ठीक है, कोई क्वेश्चन पूछना हो, हु हैज डन दिस मीन्स यह काम किसने किया, व्हाट आर यू डूइंग, ठीक है, आप क्या कर रहे हैं, हु हैज डन दिस। ओके, व्हाट टाइप ऑफ एक्टिविटी, आई मीन जो ये है इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, यह क्या है कि जब क्वेश्चन पूछने का काम करो किसी नाउन के बदले कि किसने यह काम किया, हु हैज डन दिस, सो वहां पे यह जो है वह इंटेरोगेटिव प्रोनाउन का यूज होगा।
इनडेफिनिट प्रोनाउन। इनडेफिनिट प्रोनाउन यह कहने का मतलब कि यह पता नहीं कि किसके बारे में बात हो रहा हो। जैसे कि मैं बोलूं समवन हैज स्टोलन माई पेंसिल, अब यह मुझे नहीं पता कि मेरा पेंसिल किसने चोरी किया है। समवन हैज स्टोलन माई पेंसिल, मुझे नहीं पता मेरा पेंसिल किसने चोरी किया है। जब यही नहीं मुझे पता कि किसने चोरी किया है, फिर भी वहां पे मैं एक प्रोनाउन का यूज कर रहा हूं, सो दैट प्रोनाउन विल बी ऑफ सम लाइक इनडेफिनिट मीन्स समवन। एनीथिंग कैन बी डन, एनीथिंग कैन बी डन, एनीवन, एनीथिंग, नो वन, यह सब जितने सारे हैं वह क्या है, वह इनडेफिनिट प्रोनाउन है, जहां पे यह मुझे डेफिनिट नहीं है कि यह काम किसके द्वारा किया जा रहा है या किसके बारे में बात किया जा रहा है। रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन में क्या होता कि मैंने आपको एक सेंटेंस बताया, ठीक है, मैंने आपको एक सेंटेंस बताया और दोबारा उसी सेंटेंस के बारे में, उसी पर्सन के बारे में जब मैं आपको बताऊं, एक प्रोनाउन पहले यूज कर चुका हूं, दोबारा जब मैं यूज करूंगा वहां पे रिलेटिव प्रोनाउन का यूज होगा। अब यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकता है कि एक हु यहाँ पे भी है, एक हु यहाँ पे भी है, तो यहाँ पे तो इंटरोगेटिव है, यहाँ रिलेटिव कैसे होगा। चलो मैं इसका एग्जाम्पल दे रहा हूँ, इसका एग्जाम्पल दे रहा हूँ। मैं आपको जैसे बोलूँ आई नो द मैन, आई नो द मैन who can help you, who can help you, now you see, मैं एक आदमी को जानता हूं, एक आदमी के बारे में बात हो गया। अब इसी आदमी के बारे में मैं कह रहा हूं who can help you, जो कि आपकी मदद कर सकता है। यहां पे जरा देखो कि क्वेश्चन नहीं, कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा है, इस आदमी के बारे में ही बताया जा रहा है, इस आदमी के बारे में ही बताया जा रहा है कि मैं एक आदमी को जानता हूं जो आपको वह मदद कर सकता है, इसलिए इसे रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। यहां पे क्या है, क्वेश्चन पूछेगा, हु हैज डन दिस, हु हैज ब्राउट दिस, यह क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि यह काम किसने किया है, ठीक है। बट यहां पे कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा है, इस मैन के बारे में बताया जा रहा है कि जो आपको मदद कर सकता है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। अब मैंने नाउन बता दिया, प्रोनाउन बता दिया, अब देखते हैं एडजेक्टिव। एडजेक्टिव मैंने आपको क्या बताया था कि एडजेक्टिव क्या होता है कि वह सिंपली नाउन को डिस्क्राइब करता है। वह क्या करता है, सिंपली नाउन को डिस्क्राइब करता है। लेकिन उसके भी टाइप्स होते हैं, टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव। जैसे कि डिस्क्रिप्टिव हो, डिस्क्रिप्टिव मीन्स कि सिंपली डिस्क्राइब कर रहा है। जैसे कि अ ब्यूटीफुल फ्लावर मीन्स वह फ्लावर को डिस्क्राइब कर रहा है कि यह सुंदर पौधा फूल है। और रेड कारपेट, और रेड पेन, और रेड क्लॉथ, जो भी हो, सिंपल डिस्क्राइब कर रहा है, राइट। क्वांटिटेटिव, क्वांटिटेटिव कि वह बता रहा है कि वह कितना अमाउंट में है, ठीक है। क्वांटिटेटिव, कैन यू गिव मी सम मनी, लाइक कैन यू गिव मी सम वेजिटेबल्स, कैन यू गिव मी समथिंग, लाइक जहाँ पे क्वांटिटी की बात हो रहा हो वहाँ, और क्वांटिटी की बात हो रहा हो तो वह क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव होगा। मीन्स नाउन के पहले जो आएगा या तो वो डिस्क्रिप्टिव होगा, जो उसको क्वालिफाई कर रहा है, उसका विशेषता बता रहा है, या उसके क्वांटिटी के बारे में बता रहा हूँ तो वह भी एडजेक्टिव है, डिमॉन्स्ट्रेटिव है, ठीक है। अच्छा जरा देखो कि अभी यह जो दिस है और जो दैट है वह अभी प्रोनाउन में भी आया था, तो वह डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन था। लेकिन जब अब कैसे पता करोगे कि यह एडजेक्टिव है कि नाउन है, तो अगर यह जस्ट नाउन के पहले आएगा तो यह एडजेक्टिव होगा, और वह अगर जो फर्स्ट में मीन्स सब्जेक्ट के तौर पर अगर आएगा, मीन्स पहले ही यूज हो चुका रहेगा कि दिस दैट, तो वह डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होगा। अब जैसे मैं बोलूं दिस मैन, दिस मैन, दिस मैन इज डिसऑनेस्ट, ठीक है, डिसऑनेस्ट। अब जरा देखो कि मैन तो नाउन है, मैन क्या है, नाउन है, नाउन से जस्ट पहले दिस आया है, इसलिए यहां पे यह एडजेक्टिव हो जाएगा, इसलिए क्या होगा, एडजेक्टिव होगा। लेकिन जो रिलेटिव प्रोनाउन में मैंने बताया था, दिस इज द पेंसिल, दिस इज द पेंसिल, दिस इज द पेंसिल। सो अब जरा देखो कि यह नाउन के पहले यह दिस नहीं आ रहा है, यह नाउन के पहले यह दिस नहीं आ रहा है, इसलिए यह क्या होगा, यह डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होगा। लेकिन यह जस्ट नाउन के पहले आ रहा है, इसलिए यह सेम जो दिस होगा, यह सेम जो दिस होगा वह क्या हो जाएगा, वह एडजेक्टिव हो जाएगा, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा। इंटरोगेटिव में भी वही होगा, व्हिच पेन यू हैव बाउट, व्हिच पेन, जरा गौर से देखो, व्हिच पेन यू हैव बाउट, व्हिच पेन यू हैव बाउट, व्हिच पेन यू हैव बाउट,
you have bought, which pen you have bought, ओके, which pen you have bought। जरा देखो, जस्ट पेन के पहले कुछ आ रहा है, जस्ट पेन के पहले कुछ आ रहा है, इसलिए वह क्या हो जाएगा, वह एडजेक्टिव हो जाएगा, ठीक है। पॉसेसिव, ठीक है, माई देयर, माई पेन, देयर पेन, माई क्लास, देयर क्लास। सो नाउन के पहले अगर कुछ आता है, नाउन के पहले कुछ आता है तो वह सारा का सारा क्या होगा, एडजेक्टिव होगा। लेकिन अगर सेम चीज सब्जेक्ट के फॉर्म में अगर आता है, सेंटेंस के फर्स्ट पहले ही आ जाता है, तो वह प्रोनाउन के जैसे एक्ट करेगा, ठीक है। डिग्री ऑफ कंपैरिजन कर सकते हैं कि अगर सेम है, ठीक है, डिग्री ऑफ कंपैरिजन में क्या होगा कि सेम जो डिस्क्रिप्शन है, सेम डिस्क्रिप्शन है टॉल, लेकिन दो से तीन ज़्यादा कोई पर्सन है या कोई एलिमेंट है, उसको अगर डिग्री भी करना है तो टॉल का हो जाएगा सेकेंड फॉर्म टॉलर, फिर सुपरलेटिव डिग्री जो कंपैरेटिव डिग्री टॉलर हो जाएगा, और सुपरलेटिव डिग्री जो हो जाएगा वो हो जाएगा टॉलेस्ट। मीन्स एक ही एडजेक्टिव का यह तीनों फॉर्म है, एक ही एडजेक्टिव का। वेट, मैंने आपको नाउन बता दिया, प्रोनाउन बता दिया, वर्ब सॉरी एडजेक्टिव बता दिया। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ वर्ब्स। टाइप्स ऑफ वर्ब्स में क्या होता है कि एक ट्रांजिटिव वर्ब होता है। ट्रांजिटिव वर्ब्स क्या होता है कि ट्रांजिटिव वर्ब में वर्ब जो होता है वह बिना ऑब्जेक्ट के आप नहीं लिख सकते। ट्रांजिटिव वर्ब में आप बिना ऑब्जेक्ट के उस वर्ब को नहीं लिख सकते, ठीक है। जैसे कि मैं कहूँ कि सी रीड्स, लेकिन आपको मन में एक बात आ रहा है कि वह क्या पढ़ रही है। पढ़ तो रही है, यह मुझे पता चल रहा है, पर वो पढ़ क्या रही है। सो ऐसा भाव जहां पर आएगा तो आपको एक और चीज ऐड करना पड़ेगा उसको कंप्लीट करने के लिए, और ऐसा वर्ब जो कि खुद में कंप्लीट नहीं होता है बिना उसके ऑब्जेक्ट के, सो ऐसा वर्ब क्या होगा, वो होगा ट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है। लेकिन इनट्रांजिटिव वर्ब उसका उल्टा होता है। कोई बोले ही स्लिप्स, अब आपके मन में ये उठ रहा है क्या कि वो क्या सो रहा है, नहीं, वह सो रहा है तो सो रहा है, इसके आगे मैं क्या बताऊं। आई टीच, तो मैं पढ़ा रहा हूं, लेकिन आपके मन में ये बात उठ रहा होगा कि क्या पढ़ा रहे हो, उठेगा ना। बट मैं बोलूं कि आई स्टैंड, मैं यहां पे खड़ा हूं, हाँ तो खड़ा हूं तो हूं, अब आगे क्या बताऊं इसमें। तो जहां पे आपको यह भाव पता चले कि बिना आपको ऑब्जेक्ट दिए उस वर्ब का मीनिंग कंप्लीट नहीं हो रहा है, ऐसा वर्ब ट्रांजिटिव वर्ब होगा। और ऐसा वर्ब जहां पे बिना ऑब्जेक्ट का उसका मीनिंग कंप्लीट हो जाए, बिना ऑब्जेक्ट का उसका मीनिंग कंप्लीट हो जाए, तो वह क्या हो जाएगा, इनट्रांजिटिव वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब क्या होता, ऑक्सिलरी वर्ब क्या होता कि यह एक हेल्पिंग वर्ब होता है। ऑक्सिलरी वर्ब क्या होता, वह एक हेल्पिंग वर्ब होता है जो कि स्टेट को दर्शाता है या फिर पूरे सेंटेंस में जो मेन वर्ब होता है उसको हेल्प करता है उसके फॉर्म को कंप्लीट करने में। आपको आगे बताऊंगा कि इज, बी, ये सब जितने सारे क्या है वो ऑक्सिलरी वर्ब है। मॉडल वर्ब क्या होता, मॉडल वर्ब भी कुछ वैसा ही होता है कि मॉडल वर्ब भी ऑक्सिलरी वर्ब का ही एक हिस्सा है। एक्चुअली मॉडल वर्ब भी क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब का ही हिस्सा है। एक हेल्पिंग वर्ब होता है उसका हिस्सा, और एक होता है मॉडल वर्ब होता है, ठीक है। यह भी मदद करता है पूरे एक सेंटेंस को कंप्लीट करने में, मेन वर्ब को कंप्लीट करने में, वो सब आगे बताऊंगा। फाइनाइट वर्ब क्या होता है, जरा देखो। फाइनाइट वर्ब क्या होता है कि जब आप सब्जेक्ट वर्ब का अग्रीमेंट करवाते हो, जब आप सब्जेक्ट वर्ब का अग्रीमेंट करवाते हो तो आपको पता होता है कि सिंगुलर के साथ सिंगुलर आप ऐड करोगे, प्लूरल वर्ब के सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब यूज करोगे। तो ऐसा वर्ब जो कि उसके सब्जेक्ट के साथ फॉर्म बदल रहा हो, ऐसा वर्ब जो उसके सब्जेक्ट के साथ फॉर्म बदल रहा हो, तो ऐसे वर्ब को बोलोगे कि आप वह एक फाइनाइट वर्ब है। जैसे यहाँ पे तो लिखा गया सी राइट्स, लेकिन अगर आप जैसे आप सब्जेक्ट को चेंज करोगे प्लूरल फॉर्म में दे, तो आपको लिखना पड़ेगा दे राइट, दे राइट, आपको क्या लिखना पड़ेगा, दे राइट, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे आपने प्लूरल सब्जेक्ट ले लिया तो आपको प्लूरल वर्ब भी लेना पड़ेगा। नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होता कि यह जो वर्ब है वह इंडिपेंडेंट होता है उसके सब्जेक्ट से। जैसे कि मैं बोलूं राइटिंग इज फन, राइटिंग इज फन, टीचिंग इज समथिंग व्हिच आई लाइक, टीचिंग इज समथिंग व्हिच इज नेसेसरी, ठीक है। सो टीचिंग, राइटिंग यहाँ पे वर्ब तो है, बट यह किसी के साथ भी राइटिंग ही लिखाएगा, ठीक है।
राइटिंग ही लिखाएगा। यह उसके सब्जेक्ट पे डिपेंड नहीं करता है कि आप राइटिंग को दूसरा चीज लिख सकते हो, सिंगुलर सब्जेक्ट दे दो, प्लूरल सब्जेक्ट दे दो। सो ऐसा वर्ब जो कि अपने सब्जेक्ट के साथ फॉर्म चेंज नहीं करेगा, वैसे वर्ब को आप नॉन फाइनाइट वर्ब बोलोगे। और ऐसा वर्ब जो अपने सब्जेक्ट के साथ अपना फॉर्म बदलना पड़ेगा उसको, वैसे वर्ब को आप फाइनाइट वर्ब बोलोगे। ठीक है, जैसे कि पार्टिसिपल, जिरंड, ये सब जो होते हैं वो पार्टिसिपल जिरंड क्या होते हैं, वो सारे के सारे नॉन फाइनाइट वर्ब में आते हैं। ठीक है, और जो जनरल वर्ब आप यूज करते हो, रीडिंग, ईटिंग, सॉरी रीड, रीड्स, ईट, ईट्स, टीच, टीचेज, यह सब क्या है, वो सारे के सारे फाइनाइट वर्ब है। अब मैं आप बताता हूं कि एडवर्ब क्या होता है। एडवर्ब मैंने आपको बताया कि वह एडवर्ब क्या है, वर्ब को मॉडिफाई करेगा, एडजेक्टिव को मॉडिफाई करेगा और साथ साथ कोई दूसरे एडवर्ब को भी एडवर्ब ही मॉडिफाई कर देगा। तो ऐसे सारे के सारे क्या होंगे वर्ड्स, वह एडवर्ब कहलाएगा। अब हम टाइप्स ऑफ एडवर्ब देख रहे हैं कि अगर किसी मैनर की बात किया जा रहा हो तो वह मैनर का बात जो होगा वह टाइप्स जो होगा उसका वो होगा। जैसे कि आई टीच क्विकली, आई टीच क्विकली, ठीक है, आई ईट क्विकली, ठीक है, आई टॉट यू वेरी ब्यूटीफुली, ठीक है, यह मैंने किस तरीके से आपको पढ़ाया हुआ मैनर दर्शा रहा है, तो मैनर हो जाएगा। ठीक है, प्लेस ऑफ एडवर्ब ऑफ प्लेस होगा, एडवर्ब ऑफ मैनर है, एडवर्ब ऑफ प्लेस है। ठीक है, आई गो देयर, सी कम्स हियर, आई गो देयर, गो क्या है, वर्ब है, वर्ब के बाद मॉडिफाई कौन कर रहा है, देयर, तो वहां पे देयर हियर क्या हो जाएगा, वो एडवर्ब हो जाएगा। सी कम्स हियर, सी तो सब्जेक्ट हो गया, कम्स क्या है, उसका वर्ब है, वर्ब के बाद मॉडिफाई कौन कर रहा है, हियर, सो सी कम्स हियर, हियर क्या हो जाएगा, वह उसका एडवर्ब हो जाएगा। टाइम, ठीक है, आई टीच यू नाउ, आई टीच यू नाउ, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ये पढ़ाना तो मेरा वर्ब है, लेकिन कब पढ़ा रहा हूं, अभी पढ़ा रहा हूं, सो एडवर्ब ऑफ टाइम क्या हो जाएगा, नाउ। आई टॉट यू स्टडी, मैंने आपको कल पढ़ाया, पढ़ाना मेरा वर्ब है, बट कब मैंने आपको पढ़ाया, कल मैंने आपको पढ़ाया, इसलिए यह एडवर्ब ऑफ टाइम है और यह हो जाएगा स्टडी जो होगा वह एडवर्ब ऑफ टाइम होगा। फ्रीक्वेंसी भी होता है, ठीक है, आई टीच यू ऑलवेज, आई टीच यू सेल्डम, आई टीच यू, आई नेवर टीच यू, ठीक है। सो यह क्या है, जो मैं पढ़ाता तो हूं बट मैं कब कब पढ़ाता हूं, कितने दिन, एक सप्ताह में कितनी बार पढ़ाता हूं या कभी नहीं पढ़ाता, तो मेरे फ्रीक्वेंसी भी जो है वह एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी कहलाएगा। और डिग्री होगा कि डिग्री जो होगा वह अगर वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है इंटेंसिटी बढ़ा के, ठीक है, इंटेंसिटी बढ़ा के, आई लाइक यू वेरी मच, आई लाइक यू वेरी मच, तो इसमें पसंद करना तो दिखला रहा है बट इंटेंसिटी भी दिखला रहा है कि वह किसी को बहुत ज्यादा पसंद करता है, ठीक है, वह किसी को बहुत ज्यादा, शी इज टू गुड, सो आपको यहाँ पे दिख रहा है वह इंटेंसिटी बढ़ाकर बता रहा है। सो प्लेस ऑफ सॉरी एडवर्ब क्या हो जाएगा, एडवर्ब ऑफ डिग्री हो जाएगा। एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड एडवर्ब ऑफ डिग्री। चलिए आगे देखते हैं। प्रीपोजिशंस, नाउन हो गया, प्रोनाउन हो गया, एडजेक्टिव हो गया, वर्ब हो गया, एडवर्ब हो गया। नाउ द प्रीपोजिशंस। प्रीपोजिशंस मैंने क्या कहा कि यह वर्ड्स है, यह वर्ड्स है जो कि रिलेशन शो करने में मदद करता है, जो कि क्या करता है, रिलेशनशिप शो करने में मदद करता है। टाइप्स ऑफ प्रीपोजिशंस देखें तो यह सिंपल प्रीपोजिशंस है कि छोटा छोटा वर्ड यूज होगा, जैसे कि इन, ऑन, एट। आई एम टीचिंग यू राइट नाउ, आई एम टीचिंग यू लाइक आई विल टीच यू एट 5 o'clock, एट 5 o'clock। मैं एग्जैक्टली आपको बता रहा हूँ कब पढ़ाऊंगा। ओ ही इज लिविंग एट सर्टेन प्लेस, ठीक है, ही इज लिविंग एट सर्टेन प्लेस। सो वह आपको क्या एक छोटा छोटा वर्ड है जो सिंपल प्रीपोजिशंस का काम करेगा और वह रिलेशनशिप को दिखलाएगा। कंपाउंड प्रीपोजिशंस क्या होता है, यह जो छोटा छोटा वर्ड है यह दोनों मिलके एक रिलेशनशिप को शो करेगा, ठीक है। आई एम इनटू दिस, ही इज इनटू दिस, सो इन भी है इसमें और टू भी है, इसमें क्या है, इन भी है और टू भी है। अच्छा गौर से देखना कि इसमें क्या होगा, एक सिंपल प्रीपोजिशन हो सकता है और एक वर्ब, एडवर्ब और नाउन भी आ सकता है वो कंप्लीट करने के लिए, और ऐसे प्रीपोजिशंस को कंपाउंड प्रीपोजिशन बोलेंगे, क्योंकि आपको मैचिंग दिखेगा यहाँ पे डबल प्रीपोजिशन में और कंपाउंड प्रीपोजिशन में, दोनों लगभग आपको सेम दिखेगा। बट इसमें क्या होता है, अभी बता रहा हूँ, आने दो इस पे,
फ्रेज प्रीपोजिशन क्या होता है? फ्रेज प्रीपोजिशन, फ्रेज मैंने आपको बताया क्या था कि वह ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जिसके पास इनकम्प्लीट मीनिंग है, लेकिन यहाँ पे किसी रिलेशनशिप शो करेगा अगर ग्रुप ऑफ वर्ड्स, तो रिलेशनशिप शो करने का काम किसका है? प्रीपोजिशन का है। सो बिकॉज ऑफ अगर मान लो कि कहीं पे रिलेशनशिप शो कर रहा है तो वह क्या हो जाएगा? यह दो से ज्यादा और बड़ा वर्ड का कॉम्बिनेशन है, सो वह फ्रेज प्रीपोजिशन कहलाएगा। इन फ्रंट ऑफ, वह भी क्या है? जरा देखो, दो से ज्यादा वर्ड है और दो से ज्यादा वर्ड वह कर क्या रहा है? वह रिलेशनशिप शो कर रहा है, तो वह क्या हो जाएगा? वह फ्रेज प्रीपोजिशन होगा। पार्टिसिपल प्रीपोजिशन, पार्टिसिपल मैं जब आपको बताऊंगा तो या तो आईएनजी के साथ लगता है या वो ईडी के साथ लगता है, मीन्स वह एडजेक्टिव का डेफिनेटली मतलब कि काम करता है, ठीक है। सो कंसर्निंग या कंसिडर्ड, डेवलपिंग, डेवलप्ड, यह सब क्या है? अगर ऐसा पार्टिसिपल जो कि रिलेशनशिप दिखाने का काम करे तो वह पार्टिसिपल प्रीपोजिशन का काम करेगा। डबल प्रीपोजिशन, अब आ गया यह डबल प्रीपोजिशन कि इसमें क्या होगा? दो छोटे छोटे प्रीपोजिशन मिलके एक प्रीपोजिशन का काम करेगा और ऐसे प्रीपोजिशंस को बोलेंगे कि वह डबल प्रीपोजिशन है। लेकिन इन दोनों में और इसमें यह अंतर है कि जो कंपाउंड प्रीपोजिशन है, यहाँ पे एक छोटा प्रीपोजिशन के अलावा यहाँ पे जो है वह नाउन भी आ सकता है, वह एडवर्ब एडजेक्टिव भी आ सकता है। लेकिन डबल प्रीपोजिशन यहाँ नाम से ही दिख रहा है कि दो छोटा छोटा प्रीपोजिशन ही आएगा, यहाँ पे नाउन या वर्ब या एडवर्ब नहीं आएगा, बस इतना अंतर है। अदरवाइज इन दोनों में आपको कंफ्यूजन हो सकता है। नेक्स्ट, कंजंक्शन, ये तो बहुत आसान है। कंजंक्शन क्या होता है कि दो फ्रेजेस, दो क्लॉजेस, दो सेंटेंसेस को ऐड करने वाला जो वर्ड्स है वह सारा का सारा क्या कहलाएगा? वह कहलाएगा कंजंक्शन। कंजंक्शन, कंजंक्शन, जंक्शंस को ज्वाइन करने वाला कंजंक्शन, ठीक है। टाइप्स ऑफ कंजंक्शंस देखो कि यह कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस है। दो इंडिपेंडेंट सेंटेंस को ऐड करने वाला कंजंक्शंस को बोलते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। इसका एक ट्रिक होता है फैन वॉइस, ठीक है। फॉर, एंड, नॉर, ओके, बट, और, सो, यह सब क्या है? वह कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या है? बिकॉज है, ऑल्दो है, एक सेंटेंस होगा लिखेगा बिकॉज या ऑल्दो, फिर दूसरा सेंटेंस लिखेगा दोनों को एक मिलाने के लिए। या कोरिलेटिव कंजंक्शन, इधर और, नीदर नॉर, ठीक है, इधर और, नीदर नॉर, ठीक है, इधर और, नीदर नॉर। यह जो इधर के बीच में लिखोगे, फिर और लिखोगे, नीदर लिखोगे, फिर ये सब कंजंक्शन जब आएगा तो डिटेल में इसके बारे में बताऊंगा। सो हमने देखा कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, दो इंडिपेंडेंट सेंटेंस को ऐड करने वाला कंजंक्शंस कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, दो क्लॉजेस को ऐड करने वाला या दो फ्रेजेस को ऐड करने वाला कंजंक्शन सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, या रिलेशनशिप या रिलेटिव टर्म को शो करने वाला किसी भी सेंटेंसेस में वो जो होगा वह कोरिलेटिव कंजंक्शन होगा। नेक्स्ट, इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन बार बार कर रहा हूं। जो एक्सक्लामेटरी सेंटेंस था, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस क्या था? आपका जो डिस्प्रोपोर्शनेट रिएक्शन आ रहा था, जो अनयूजुअल सा जो रिएक्शन आ रहा था, उस चीज को एक्सप्रेशन करने के लिए आप एक्सक्लामेटरी सेंटेंस का यूज कर रहे थे। और जो एक्सक्लामेशन मार्क है या जो एक्सक्लामेशन वर्ड्स है, वो जो सेंटेंस जो वर्ड्स होगा वह क्या कहलाएगा? वह इंटरजेक्शन कहलाएगा। टाइप्स ऑफ इंटरजेक्शंस अगर देखें तो जॉय के लिए आप लिखोगे वाओ, हुर्रे, सॉरो के लिए लिखोगे अलास, ओ नो, या सरप्राइज के लिए लिखोगे व्हाट, रियली, या ग्रीटिंग के लिए लिखोगे हेलो या हाय, हेलो या हाय। मीन्स अनयूजुअल रिएक्शन देने के लिए आपको किस कौन से वर्ड्स का यूज करोगे? वह होगा इंटरजेक्शंस। ठीक है, अब जरा देखते हैं ब्रीफ में, बहुत शॉर्ट में समझा रहा हूं कि जो रोल है हर एक पार्ट ऑफ स्पीच का किसी सेंटेंस में कौन सा रोल परफॉर्म करता है, कौन सा पार्ट जो अपना रोल परफॉर्म करता है। तो नाउन का जो काम होगा वह सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट का काम करेगा। नाउन का जो काम होगा वह सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट का काम करेगा। जैसे कि सी लव्स डॉग्स, सी लव्स डॉग्स, जरा गौर से देखो, यह सी जो है वह प्रोनाउन है, लव जो है वह क्या है? वह यहाँ पे वर्ब है। लव नाउन भी हो सकता है, लव वर्ब भी हो सकता है। आप देखोगे ये आगे मैं बताऊंगा आपको कि कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कभी नाउन के जैसे भी एक्ट कर सकता है, कभी वर्ब के जैसे भी एक्ट कर सकता है। लेकिन यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है इसका, या यहाँ पे नाउन है, यह जो ऑब्जेक्ट है वह क्या है? उसके लिए वह नाउन है।
प्रोनाउन क्या है, वह सिंपली रिप्लेस करेगा नाउन को और कुछ नहीं करेगा। प्रोनाउन क्या करेगा, वह सिंपली नाउन को रिप्लेस करेगा और कुछ नहीं करेगा। ही लव्स देम, ही लव्स देम, जरा गौर से देखो, ही भी एक प्रोनाउन है और कोई ग्रुप ऑफ पीपल है जिसका नाम तो इन्होंने नहीं लिया है, कलेक्टिवली बोल दिया है कि देम, यह दोनों के दोनों क्या है इसमें, वह प्रोनाउन है। हालांकि एक यहाँ पे प्रोनाउन नहीं होगा, यहाँ पे ऑब्जेक्ट का भी काम कर रहा है और ये यहाँ पे प्रोनाउन का काम कर रहा है, क्योंकि कोई जो एक्शन को रिसीव करता है वह ऑब्जेक्ट कहलाता है, जो एक्शन को परफॉर्म करता है वह उसका सब्जेक्ट कहलाता है। ठीक है। एडजेक्टिव क्या होगा, वह डिस्क्राइब करेगा नाउन को। अब बिग हाउस, घर तो है लेकिन कितना बड़ा है, तो बिग हाउस है, तो बिग क्या कर रहा है, वह एडजेक्टिव है। वर्ब क्या है, वह एक्शन या स्टेट को शो करता है। एक्शन, शी रन्स फास्ट, वो दौड़ रही है। ठीक है, उससे वह क्या कर रही है, वह दौड़ रही है। ठीक है, सो दौड़ने का जो काम है वह उसका वर्ब कहलाएगा। बट आई एम ए मैन, तो मेरा जो है वह स्टेट बता रहा है कि मैं एक आदमी हूँ। दिस इज द पेंसिल, वह स्टेट बता रहा है कि यह एक पेंसिल है। सो स्टेट या एक्शन को जो बताएगा वह वर्ब कहलाएगा। एडवर्ब क्या होगा, वह मॉडिफाई करेगा खुद के वर्ब को या एडजेक्टिव को, या दूसरे एडवर्ब को भी वो मॉडिफाई कर सकता है। जैसे कि शी रन्स वेरी फास्ट, तो यहाँ पे जरा गौर से देखो कि यहाँ पे ये जो वेरी है वह भी एडवर्ब है और फास्ट जो है वह भी एडवर्ब है। तो ये वेरी को भी मॉडिफाई कर दिया कौन, फास्ट। सो पहले तो इसने क्या किया, वर्ब को मॉडिफाई कर दिया वेरी, और एडवर्ब हो गया वेरी, और दूसरे एडवर्ब को मॉडिफाई कर दिया फास्ट। सो मैंने कहा ना, जो एडवर्ब है वह पहले वर्ब को मॉडिफाई करेगा, एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर सकता है, वह दूसरे एडवर्ब को भी मॉडिफाई कर सकता है। प्रीपोजिशन क्या है, मैंने आपको बताया कि यह क्या करता है, वो रिलेशनशिप शो करता है या कनेक्ट करता है दो वर्ड को। द बुक इज ऑन द टेबल, बुक तो है पर कहाँ पे है, तो वह टेबल पे है। बुक है पर वह कहाँ पे है, वह टेबल पे है। ठीक है। कंजंक्शन क्या है कि दो जो इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट सेंटेंसेस होते हैं उसको जो ऐड करने का काम करता है वह क्या कहलाता है, वह कंजंक्शन कहलाता है। वह ज्वाइंट करता है सेंटेंसेस को। आई वॉज टायर्ड बट आई वर्कड, ठीक है, दो डिफरेंट सेंटेंस है और बट आकर इन दो सेंटेंस को क्या कर दिया, वह ऐड कर दिया। इंटरजेक्शन क्या है, आपको एक इमोशन एक्सप्रेस करने का, जो अनयूजुअल इमोशंस है उसको एक्सप्रेस करने का एक तरीका है। वाओ दैट्स अमेजिंग, वो जो यह जो वाव वर्ड है वह क्या है, वह एक इंटरजेक्शन है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कुछ एरर्स होते हैं जब आप पार्ट्स ऑफ स्पीच को आप यूज करते हैं, उन एरर्स को देख लेते हैं। जैसे कि सी सिंग्स गुड, जरा इसमें एरर आइडेंटिफाई करो कि सिंग क्या है, यह इसका वर्ब है। सिंग क्या है, यह इसका वर्ब है। और गुड क्या है, यह एडवर्ब नहीं है, यह क्या है, एडजेक्टिव है। गुड क्या है, वह उसका एडजेक्टिव है। तो क्या वर्ब को एडजेक्टिव मॉडिफाई कर सकता, क्या वर्ब को एडजेक्ट नहीं, वर्ब को तो एडवर्ब मॉडिफाई करेगा। सो सी सिंग्स वेल, सो आप कभी नहीं ये कहोगे सी सिंग्स गुड, नो, सी सिंग्स वेल। वेल एडवर्ब है बट गुड एडजेक्टिव है। सो यहाँ पे आपको सिंग को मॉडिफाई करना है तो आपको वेल लिखना पड़ेगा, ना कि गुड। ठीक है, क्योंकि यह एडवर्ब है। यह क्या है, यह एडवर्ब है, यह एडवर्ब है। शी इज मैरिड विथ हिम, ओके, शी इज मैरिड टू हिम। जब वह शादी कर रही थी तो क्या दोनों साथ में थी, आंसर है नहीं, बाद में साथ में हुई। सो अभी एक पर्सन दूसरे पर्सन की तरफ मूव किया है, सो टू का हम यूज करेंगे, ना कि विथ का यूज करेंगे, विद का यूज करेंगे। ठीक है, सो यह यहाँ पे रॉन्ग है, ये टू यहाँ पे सही है। ईच स्टूडेंट्स मस्ट ब्रिंग देयर बुक। अच्छा, ईच क्या है, वह सिंगुलर है। ईच क्या है, सिंगुलर डेमोन्स्ट्रेटिव डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है, सिंगुलर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। सो ईच जो है, ईच स्टूडेंट मस्ट ब्रिंग, अब लेंगे आप देयर नहीं, देयर तो क्या हो गया, प्लूरल प्रोनाउन हो गया, हिज और हर बुक, क्योंकि आपने सिंगुलर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का यूज किया है ना, ईच। ठीक है, वन अनदर अगर लिख देते हैं, ठीक है, या एवरी लिख देते हैं तो एवरी भी नहीं होता एक्चुअली, एवरी वन अगर लिखेंगे तो वो सिंगुलर हो जाएगा। ठीक है, ऑल अगर लिख देते तो लिख सकते हैं कि देयर, बट अगर आपने ईच लिख दिया, एवरी वन लिख दिया या ईच लिख दिया तो वह क्या होगा, यहाँ पे आपको सिंगुलर प्रोनाउन का यूज करना पड़ेगा, जैसे कि हिज और हर बुक। ओके, चलिए। सो हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच जो ब्रीफ इंट्रोडक्शन है पार्ट्स ऑफ स्पीच का, वह खत्म होता है।
याद रखना यह बस पार्ट्स ऑफ स्पीच का इंट्रोडक्टरी क्लासेस है। इसके जितने भी टाइप्स हैं, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, जितने भी है वह सारा का सारा अपने आप में एक एक से दो चैप्टर लेकर आएगा। मीन्स कंप्लीट डिटेल में हम देखेंगे, पूरा डिटेल में देखेंगे हर एक टाइप्स के जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है। समराइज कर लेते हैं कि हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच देखा 8 कैटेगरी में, 8 कैटेगरी में उसको बांटा गया था। टाइप्स ऑफ ईच पार्ट्स ऑफ स्पीच देखे, जो डिफरेंट सब कैटेगरीज था उसको हमने देखा, और जो क्या रोल प्ले करता है हर एक पार्ट्स ऑफ स्पीच एक सेंटेंस में, उसका कंट्रीब्यूशन क्या क्या होता है वो हमने देखा, और जो कुछ कॉमन एरर्स होते हैं, जो ग्रामेटिकली जो मिस्टेक्स होते हैं, उन मिस्टेक्स को भी अवॉइड करने का हमने तरीका देखा। सो अभी तक मैंने आपको बता दिया सेंटेंस क्या होता है पहले लेक्चर में, दूसरा लेक्चर में मैंने आपको बताया सब्जेक्ट प्रेडिकेट क्या होता है, तीसरा लेक्चर में मैंने आपको बताया फ्रेज क्लॉज क्या होता है, और आज यह 4th लेक्चर है जो मैंने आपको बताया कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।